नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो एक अचानक जो गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ, ठीक है। अब उसमें क्या चीजें सामने आई जिसकी वजह से मार्केट सडन एक फॉल देखने को मिला। अब अगली जो वीक है, ठीक है, अगले कुछ हफ्ते में कितना मार्केट टूट सकता है या कितना बढ़ सकता है, सारा कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले एक खबर निकल के आई है, वो खबर सबसे पहले समझ लो। खबर यह है कि जापान का जो कोर इन्फ्लेशन जो है, ठीक है, वो 16 मत के हाई के ऊपर चला गया है। ठीक है, ये एक बहुत ही बड़ी अपडेट है। सबसे पहली ग्लोबल जो इवेंट है उसके सामने ये एक मेजर इवेंट निकलता हुआ देखने को मिल रहा है। अब दूसरी तरफ एक इवेंट हुआ है जापान के मार्केट में, और उसने वहां की जो मार्केट है ना उसको हलचल पैदा कर दिया है। वो चीज क्या है भैया, वहां के जो मार्केट्स है उसमें बैंक ऑफ जापान ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी करी है। ऑलरेडी मैंने आपको 2 दिन पहले डिस्कस किया था कि रेट हाइक होगा जापान में, ठीक है, क्योंकि अब वहां कोई रास्ता है ही नहीं, और रास्ता वही निकलता हुआ देखने को मिला। बैंक ऑफ जापान ने ब्याज दरों को बढ़ाकर 17 साल में अधिक अधिक की येन में उछाल। देखो, 17 साल से ज्यादा की वहां की जो करेंसी है ना येन, उसमें एक उछाल देखने को मिला। अब चीजें क्या है, शॉर्ट में आपको समझा दूं। देखो, प्रीवियस कितना था पता है? 0.25 बीपीएस था, ठीक है। एक्सपेक्टेड कितना था? 0.5% का एक था एक्सपेक्ट कि हाँ इतना हो सकता है, और एक्चुअल उतना ही किया है इन लोगों ने, ठीक है। तो ये एक बड़ा इवेंट है। अब दूसरी तरफ हमारा जो मार्केट है वो अचानक ऊपर से लुढ़क गया। अब सारा कुछ डिस्कस करने वाला है। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कर दूं, यहां तक देख लिया है सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और वीडियो को लाइक कर लेना। अब देखिए, हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी के चार्ट पे सबसे पहली चीज यहां देखो आप, मार्केट ने पहले हमारा जो लेवल था उसको रिस्पेक्ट किया। डॉट टू डॉट यहाँ 23,100 के पास से मार्केट बाउंस हुआ, ठीक है। यहां से यहां तक ले जाएगा, फिर से मार्केट ने यहां से ही मार्केट को पटका है। मैंने आपको कल एक लेवल बताया था अपर साइड में कि जब तक मार्केट इस रेंज को नहीं काटता है, स्ट्रॉन्ग जो मोमेंटम है बुल्स का वो नहीं दिखेगा, शॉर्ट कवरिंग होनी है तो 23,411 के लेवल को काटना पड़ेगा, तभी कुछ बात बनेगी। और आप देख सकते हो उसके नीचे जितना रहा, हर एक उछाल को उड़ाया गया। तो अब क्या करना है, ठीक है। तो अब देखो, मैं आपको एक सिंपल तरीका समझा देता हूं, ठीक है। आज के ट्रेडिंग सेशन में जो कुछ भी हुआ है ना, उसमें सबसे पहले डेली कैंडल आप देखो। ये जो आज की जो कैंडल बनी है ना, उस कैंडल के ऊपर अगर आप नजर करेंगे तो आपको कुछ चीजें नोटिस करने को मिलेगी। देखिए, ये एक बड़ा बियरिश एनगल्फिंग देखने को मिला, ठीक है। ये एक इनसाइड कैंडल है, यहां भी एक सपोर्ट कैंडल है, ठीक है। यहां से एक सपोर्ट लेके मार्केट बाउंस किया। अब यहां से रेजिस्टेंस फेस करके इस रेंज के आसपास रेजिस्टेंस फेस किया, ठीक है। यहां रेजिस्टेंस फेस किया, फिर से मार्केट रिजेक्शन लेवल पे आ गया। अब ये जो रेंज है ना, ये जो सपोर्ट लिया ना, इस सपोर्ट के नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए, वरना मार्केट में एक जो फ्रेश फॉल है, ठीक है, वो कंटिन्यू हो सकता है। ऑलरेडी मैंने ये डिस्कस किया हुआ है। ये हैमर कैंडल आपको दिमाग में रखना है। हैमर कैंडल का जो लो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज देखने को मिल रही है, ठीक है। अब थोड़े लंबे टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे ना, तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि 2 ट्रेडिंग सेशन में जितना भी मोमेंटम आया है, ठीक है, जितना भी मोमेंटम आया ना, उसमें जो भी वोलेटिलिटी देखने को मिली वो इस रेंज के आसपास देखने को मिल रही है, इस रेंज के आसपास, ठीक है। और नीचे की साइड ये एक सपोर्ट लेवल है। अब मंडे के लिए सबसे पहले एक चीज दिमाग में रख लो कि मंडे को क्या चीजें हैं। तो मंडे को देखो, मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। 22,950 का लेवल, इस लेवल के नीचे मार्केट रहता है, ठीक है। तो यहां से जो फ्रेश जो बियर्स है, ठीक है, वो पॉसिबल है, इसके नीचे बियर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये पहली चीज। अब देखिए, मंडे के लिए सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यहां से आपको समझना है। मंडे के लिए कल मंडे को ना 23,200 का लेवल, 23,200 का लेवल सस्टेन करना काफी जरूरी है। 23,200, 23,300, जब तक मार्केट निफ्टी जो है वो इस रेंज को होल्ड नहीं करता है, बुल्स जो है वो स्ट्रांग होते हुए देखने को नहीं मिलेगी। ये पहली चीज, ठीक है, ये पहली चीज।
अब नीचे की साइड ना 23,000 का एक सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल आपको दिमाग में रखना है। 23,000 के नीचे मार्केट गया तो एक साइकोलॉजिकल लेवल को तोड़ेगा और उसके नीचे 22,950 का लेवल जो है, 50 पॉइंट की जो रेंज है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके नीचे गया तो मार्केट में फिर वहां से एक फिर से कंटिन्यू 22,800 और 22,500 की जो विंडो है वो निफ्टी में ओपन होती हुई देखने को मिल सकती है। ये नीचे की साइड दो मेजर लेवल है, ये इस चीज का ध्यान रखना। तो आप पूछोगे कि भाई तेजी के लिए क्या है? देखो तेजी के लिए सिंपल तरीका है, इसके ऊपर जब तक नहीं जाता है ना, मेरा व्यू इसके ऊपर का नहीं है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। मंडे के लिए सिंपल तरीका है, 23,200 300 को जब तक नहीं काटता है मार्केट प्रेशर में बनेगा। आज देखिए मैंने आपको एक टेलीग्राम पे लेवल शेयर किया था, सबसे पहले मैंने आपको एक लेवल शेयर किया था 48,865 का लेवल। मैंने आपको बताया था कि इस लेवल को काटेगा तभी अब एक बैंक निफ्टी में अपसाइड मोमेंटम आएगा, ठीक है। इसको नहीं काटा, एक और लेवल मैंने बताया 12:30 बजे, एक और रेंज बताई, कौन सी? 48,650 और 700, इसके बिलो ओनली बियर एक्टिविटी, ठीक है। इसके नीचे सिर्फ और सिर्फ बियर एक्टिविटी देखने को मिलेगी, ठीक है। ये मैंने 12:30 बजे मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद मैंने अपडेट भी निकाला कि भाई अपसाइड वाला जो लेवल है वो अभी तक निकला नहीं है, पर डाउन साइड का जो लेवल है, ठीक है, उसके ऊपर हमें नजर रखना है, ठीक है। और उसके बाद आपने देखा बैंक निफ्टी में क्या चीजें देखने को मिली है, वहां से कंटिन्यूसली मार्केट में फॉल देखने को मिला, ठीक है। ऑलमोस्ट 400 पॉइंट के आसपास का एक कंटिन्यूसली फॉल देखने को मिला है। यहां से आप देख सकते हो, मैंने आपको क्लियर बताया था कि इसके नीचे सिर्फ और सिर्फ बियर एक्टिविटी देखने को मिलेगी और वो आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। हालांकि निफ्ट सेंसेक्स में भी मैंने आपको एक लेवल अपडेट किया था कि सेंसेक्स में 76,615 के ऊपर निकलता है तब बुल्स का मोमेंटम पॉसिबल है, इसके नीचे रहे तब तक सतर्क रहे, क्लियर बताया था। 1:30 बजे मैंने आपको बताया था कि इसके नीचे जब तक रहता है सतर्क रहना है, ठीक है। और वहां भी एक चीज मैं और भी बता दूं, वहां भी मैंने एक 76,515 का एक रेंज बताया था, 530 के आसपास का, ठीक है। मैंने बताया था कि इसके ऊपर पहला एक साइन मिलेगा बुल्स का, और वहां से जैसे ही मार्केट गया 80-90 पॉइंट स्पाइक मारा, ठीक है, 76,590 तक गया है, ठीक है। और उसके बाद मार्केट रिवर्स घुमा और इस लो को काट के मार्केट फॉल किया है, ठीक है। तो ये चीजें अगर आपको फ्री में चाहिए, ठीक है, ऐसे आपको लेवल समझना है कहाँ से क्या चीजें पॉसिबिलिटी है, तो मेरा जो ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल है उसी से आपको ज्वाइन करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही रहता है। ये नाम सर्च करके जुड़ोगे तो वहां मेरा ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऑफिशियल ओरिजिनल टेलीग्राम बिल्कुल फ्री रहता है, वहीं से जुड़ना है, मेरे नाम से कोई भी स्कीम नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। अगर वो है तो समझ लो वो फेक। अब देखिए बैंक निफ्टी में ना, बैंक निफ्टी में दो रेंज को आपको आइडेंटिफाई करना है। पहली तो एक ये जो बड़ी वाली रेंज है इसको आपको समझना है, इसमें बहुत ही ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली, और दूसरा जो रेंज बना है वो ये वाला रेंज है, ठीक है। इस रेंज के आसपास मार्केट को घुमाया गया है। अब चीजें क्या है, देखो मार्केट में इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाने की ट्राई करी गई, टॉप पे माल को बेचा है और बेचने के बाद यहां तक लाया गया है। अब मार्केट के पास 48,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, ये चीज ध्यान रखना। बैंक निफ्टी के पास 48,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अब यहाँ क्या करना है, सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये जो लो बना है ना, इस लो के आसपास मार्केट एक बार बाउंस करवाया गया था, उसके बाद एक मोमेंटम आया हुआ है। तो ये जो रेंज बनी है, इस रेंज के नीचे मार्केट आता है, कौन सी रेंज है? 47,900, ठीक है। 47,900 के नीचे मार्केट रहता है तो उसके नीचे फ्रेश जो बियर्स है वो स्ट्रॉन्ग होते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब अपर साइड के लिए सबसे पहले तो यहाँ 48,500 का लेवल सस्टेन करना पड़ेगा, पहली चीज। मंडे को इसके ऊपर रहे उतना अच्छा, इसके नीचे जितना रहे मार्केट प्रेशर में रहेगा, ठीक है। और दूसरा जो ये हाई बना है ना 48,670 के आसपास का, ठीक है, इसको काटना पड़ेगा, इसको जितना सस्टेन करे उतना अच्छा। तो दो मेजर लेवल मैंने आपको बता दिए, इस लेवल को जब तक मार्केट नहीं काटता है बैंक निफ्टी तब तक प्रेशर में है। 48,000 के नीचे मार्केट का रहना बैंक निफ्टी में भी दिक्कत वाला मामला देखने को मिल सकता है। अब देखिए सेंसेक्स में ना, सेंसेक्स में चीजें अटपटी देखने को मिल रही है, इसमें थोड़ा कॉशियस रह के काम करो, क्योंकि यहाँ काफी एक बड़ा स्ट्रक्चर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अब ये क्या चीज है, देखो यहाँ एक आपको
इसी रेंज में घूमता हुआ सेंसेक्स देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ से एक ब्रेकडाउन किया है, ब्रेकडाउन के बाद भी एक आप चीज नोटिस करो, 76,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है जो कि एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। तो मंडे के लिए सबसे पहले तो यहाँ इस रेंज को होल्ड करना पड़ेगा 76,500। जब तक मार्केट इसके नीचे है, ठीक है, थोड़ा अलर्ट रह के काम करना है सेंसेक्स में, ठीक है। इसके नीचे जब तक है मार्केट में अलर्ट का काम रहना है। इसके ऊपर आता है तभी ये जो फिर से कंटिन्यूशन जो है वो स्ट्रक्चर बनता हुआ देखने को मिलेगा। 76,000 के नीचे ना यहाँ से एक सपोर्ट लेवल जो है वो यहाँ तक आ रहा है 75,000 और 75,800, ठीक है। और उसके बाद 75,650, ये दो मेजर लेवल है सेंसेक्स में। इसके नीचे 76,000 के नीचे ये चीज ध्यान रखना। तो इसके नीचे सस्टेन करना मतलब 200-250 पॉइंट और मार्केट ओपन कर सकता है। और ये चीज ध्यान रखना, ये जो 650 का जो लेवल है ना, इस लेवल को अगर सेंसेक्स काट देता है इस रेंज को, ठीक है, तो फिर यहां से मार्केट में फिर से एक फ्रेश जो फॉल है वो कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिलेगा। उसका एक लॉजिक मैं आपको समझा दूं, क्योंकि यहाँ कंटिन्यूसली मार्केट को उठाया जा रहा है, यहाँ भी उठाया, यहाँ से भी उठाया। उसके बाद जैसे ही मार्केट इस रेजिस्टेंस को फेस किया, मार्केट रिवर्स किया। अब ये जो जितने भी बायर्स आए हैं यहाँ सारे बायर्स अटैच हुए हैं, ठीक है, ये सारे के सारे बायर्स के लेवल है, ठीक है। तो अब मार्केट इसके नीचे जाता है तो वो फिर हो सकते हैं ट्रैप। क्या हो सकते हैं? ट्रैप हो सकते हैं, ठीक है। तो असली जो ट्रैपिंग है वो इस रेंज के नीचे है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। 21 तारीख और 22 तारीख का जो लो बना है ना, उसके नीचे मार्केट रहता है तो फिर असली जो ट्रैपिंग है सेंसेक्स में वो बनेगी। उसके बाद मार्केट में एक डिप आ सकता है, ठीक है। तेजी के लिए अब मार्केट में ये दो मेजर लेवल है, इस रेंज को होल्ड करना पड़ेगा 76,500 और 600। इसके ऊपर निकलेगा तभी कुछ बात बनेगी। जब तक मार्केट इसके नीचे है मार्केट वीकनेस में रहेगा।